कोर्ट श्री सुरेश गढ़िया जी हमारे बीच मौजूद हैं। मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और हमारे पुरोहित विधिवत पूजन करवाते हुए बहुत सुंदर दृश्य है। एक तरफ पूजन कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी तरफ उत्तराखंड का प्रसिद्ध ढोलिया नृत्य। आप सबके सहयोग से कार्यक्रम एक महान कार्यक्रम बन पाया। हम आपके आभारी हैं। बड़ा मनोरम दृश्य द्वारा दोनों महानुभावों द्वारा और इसी के माध्यम से माननीय द्वारा विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें पीछे उधर से बच्चे पीछे पत्थर गिर गया। करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग थोड़ा सा पीछे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से खासतौर से हम लोग बधाई देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी को, डिफेंस एवं पर्यटन राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी को कि आप लोग यहाँ पधारे और हमारी फल आप हमें दे रहे हैं। आप लोग की मौजूदगी ही इस शहर का उत्साहवर्धन करेगा, इस प्रदेश का उत्साहवर्धन करेगा और तमाम योजनाएं इसी तरह से लोकार्पण के लिए आपको हम लोग लगातार बुलाते रहे, ऐसी हमारी आशा है। पीडब्ल्यूडी की समस्त योजनाओं का लोकार्पण शुरू हो चुका है। एक के बाद एक योजनाएं यहाँ पे लगातार लोकार्पण की जा रही है। पूजन विधिवत किया जा चुका है। टोटल 40 करोड़ की परियोजनाएं हैं। 40 करोड़ में
दर्शन सिंह धामी जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित आए हैं। आपका क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपके इस अवसर पर क्षेत्र की जनता के द्वारा निर्माण सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे आपका ये विधिवत कार्यक्रम। धन्यवाद धामी जी का धन्यवाद। मोदी की परछाई है उसका धामी भाई है, मोदी की परछाई है उसका धामी भाई है। धन्यवाद धामी जी का धन्यवाद। आइए आज का ये कार्यक्रम हमारे बनाते हैं। बहुत अच्छा हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच अपने प्रिय नेता धामी जी का आइए मैं आज का ये कार्यक्रम शुरू करता हूँ। अपने श्री सीके सिन्हा जी को, जो कि रीजनल ऑफिसर NHAI, उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए और पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री सिन्हा जी, श्री सीके सिन्हा जी, शासन को ये थोड़ा करना चाहिए यार कि यार रिपोर्टरों को भी ध्यान देना चाहिए कि रिपोर्टर कैसे है। श्री सीके सिन्हा जी पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप रीजनल ऑफिसर हैं NHAI। श्री योगेंद्र शर्मा जी, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं रुद्रपुर के, माननीय केंद्रीय मंत्री अजय भट्टी जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। श्री अक्षत बिश्नोई जी, माननीय गोपाल राणा जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ भेंट कर। श्री मीनू जी, उप प्रबंधक। सर आप लोग ज्यादा फ्रंट पे हो रहे हैं, थोड़ा पीछे हो जाएंगे, पीछे जगह होगी आपके, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे हो जाएगा। माननीय सुरेश गढ़िया जी का स्वागत करें। श्री मीनू जी थोड़ा एक मिनट जल्दी आ जाए। सबका बनेगा, तो बोल रहा हूँ मैं। चलो आप पीछे। श्री अमित शर्मा जी, लाइव में मत आइए। शिव अरोड़ा जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री रुद्रपुर। आपने जगह कर दी, मैंने पीछे हो गई। अमित शर्मा जी, पीछे आओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। पापा इधर को आ जाओ, पीछे आ जाओ। राजकुमार नगरपाल जी, और पीछे चल थोड़ा। माननीय जिलाध्यक्ष काशीपुर का स्वागत करेंगे। गुंजन सुखीजा जी, तो साइड हो जाओ यार भाई साहब, भैया किनारा हो। श्री अमित शर्मा जी से निवेदन करूंगा कमल जिंदल जी का स्वागत करें। माननीय जिलाध्यक्ष अमित शर्मा जी। भैया आप भी थोड़ा सा उधर हो जाओ, विजुअल उठान थोड़ा, ठीक है? आप ठीक हो गया, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण यातायात का सुचारू होना आवश्यक है। और आज उसी क्रम में
उत्तराखंड की सरकार के हिस्से में एक सितारा और लग गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा निर्मित आज उत्तराखंड सरकार द्वारा पीछे गैलरी में ये राजमार्ग जनता को समर्पित किया जा रहा है। जगह बना दी पूरी जोरदार तालियों से एक बार ना, थोड़ा पीछे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए जगह बना दी ना, उत्तराखंड सरकार, पीछे आ जाओगे यार, उत्तराखंड सरकार पीछे आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री अजय भट्ट जी, रक्षा राज्य मंत्री, कृपया आपके समूह का भाषण। भाई साइड हो जाओ यार, तो साइड से कर लो भाई, तुम्हारा पूरा सर आ रहा है तो साइड हो जाओ यार, पीछे आ जाओ थोड़ा सा यार, आप थोड़ा कैमरा अपना आगे रखो, सबसे आगे रखो ना, ये यहाँ रखो, बाकी तो पीछे। इस लाइन भारत माता की, भारत माता की। हमारे राज्य के बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब जानते हैं कि आप हर जगह पर अपना एक इतिहास बनाते जा रहे हैं। एक से एक काम हो रहे हैं। जितने शासनादेश हमारे यहाँ पर हुए हैं, सारे शासनादेश मूर्त रूप ले रहे हैं। पहले जमाने में ये होता था कि शासनादेश होते थे और वो सोए रहते थे, पता ही नहीं लगता था, उनके बारे में जानकारी नहीं होती थी। तो ऐसे तेज तर्रार और जन जन में आप पहुंचे हैं। हर जगह पर एक ही बात आती है, धामी धामी धामी, पूरी जगह से। मैंने तो करीब 7-8 साल पहले यहीं एक मंच लगा था, जब राजनाथ सिंह आए थे, तब भी कहा था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति है। ये सूरज चमकेगा एक दिन। आप उसको जिस दिन शपथ ले रहे थे, उस दिन आप लोगों ने उसको कैमरे में बहुत ज्यादा, यानी अपने अपने मोबाइल में चलाई हुआ था, देखा आपने। तो ऐसे बहुत कर्तव्यनिष्ठ और लगातार क्षेत्र के साथ तालमेल बनाकर चलने वाले, विकास कार्यों को गति देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अपने पुष्कर सिंह जी, आप सभी जानते हैं। अब मैं ऐसे ही ले लेता हूं नाम। यहाँ पर हमारे माननीय यहाँ के विधायक, आप सब जानते हैं उनको भी, श्रीमान गोपाल राणा जी हमारे मित्र हैं। पार्टी तो होने रल सर जोले हल, लेकिन दोस्ती है हमारी, सबसे पार्टियां होती रहती हैं। पर जिस समय पार्टी होगी उस समय हम कहेंगे कि मुझको ही वोट दो, तो ये हमारी दुश्मनी थोड़ी होती है। मेरे दूसरे माननीय विधायक बगल में बैठे हैं, सुरेश भैया गढ़िया जी, सुरेश गढ़िया सबसे बढ़िया। और उसके बगल में हमारे बैठे हैं शिव जी, अभी तक हमारे अध्यक्ष थे यहाँ, और अब इनकी जगह अध्यक्ष बन के कमल जी आ गए हैं, 2 जिले बन गए हैं। उनके बगल पर दूसरे अध्यक्ष हमारे गुंजन सुखीजा जी आ गए हैं। और हमारे पूर्व के विधायक प्रेमदा कतु भल लागो ना, आज दगड़े भैरी पी झड़ी। अरे ठाकुर में नमस्कार कर दो जरा सब लोग। प्रेम सिंह जी, आपसे सब लोग कह रहे हैं, वो तो दिख रहे, तुम दिख भी नहीं रहे हो। दोनों भाई साथ बैठे हैं। जो होगा गुर्दा फानी, उसी समय होगी चुनाव में, बाकी हम सब अपने भाई भाई हैं। ये ऐसा हमारे वहाँ का समन्वय है। हमारे प्रदेश के जो यहाँ पर मंत्री बने हैं, युवा मोर्चा में भी रहे, धामी जी के साथ, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा चलते रहे हैं। मेरे छोटे भाई विकास जी, तुमको जानते हैं सब यहाँ, विकास जी शर्मा जी, और जो इसके पूरे इसका देख रेख करते हैं उत्तराखंड में, आप सभी जानते हैं, NHAI के बॉस कहता हूं मैं उनको। सीधे सीधे हमारे बीच में बैठे टाई वाले, देखो एक ही टाई वाले होंगे यहाँ। तो ये हमारे सिन्हा साहब हैं, इसका पूरा सारी चीजें जो यहाँ देखते हैं सिन्हा साहब। और हमारे शर्मा जी इधर इस साइड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, हमारे DM साहब, SSP साहब, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के SDM साहब से लेकर सारे लोग जितने साहबान हैं। ये एक अति प्रसन्नता का विषय आज है। संभव तो हमने इसको 2021 में इस सड़क का श्री गणेश किया था, ये वाली सड़क का।
मैं उस समय सांसद बन गया था, माननीय धामी जी विधायक थे। आपने कहा भाई साहब चलो उसको करते हैं, हमने कहा चलो करते हैं। और मैं विभाग को भी बधाई दूंगा, कुछ अड़चनें जरूर आई, उसके बाद आज इन्होंने इसको कंप्लीट बना के दे दिया है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आज्ञा देंगे तो 2 खुली हुई जीप में चलने के लिए समय होगा तो हम चल भी सकेंगे, देख भी पाएंगे। अगर ठीक होगा तो देख लेंगे कैसी स्थितियां हैं। बहुत अच्छी सड़क बनाई है और इसमें विशेषकर धामी जी का ही प्रयास रहा है यहां लाने के लिए और सड़क बनाने के लिए। और दूसरी सड़क जो आज हम लोकार्पण कर रहे हैं बाईपास की, अब आप यहां से न तो आपको गदरपुर का कोई कहीं पर जाम मिलेगा, न आपको उससे आगे शहर काशीपुर का जाम मिलेगा और सीधे आप नजीबाबाद पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ा टाइम बच रहा है, सीधे बाहर ही सीधे आगे चले जाएंगे। वो सड़क का भी आज हम शिला यहां पर लोगों को समर्पित कर रहे हैं। ट्रायल के लिए वो सड़क खोली थी, मैं स्वयं गया था वहां पर ट्रायल के लिए, सड़क खोलने के लिए, और मैंने श्री गणेश नहीं किया अपने हाथ से, शुरुआत भी नहीं की। मैंने कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन होंगे, अगर विभाग कहेगा कि ट्रायल हमारा जो ओपनिंग है सही हो गई है तो बाद में मुख्यमंत्री जी के हाथ से ही कराएंगे। तो ट्रायल में भी लगातार वहां चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सिन्हा साहब भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, खोल तो दिया, कभी कभी जन आक्रोश भी हो जाता है। बहुत अच्छा काम है उसमें भी, कहीं कमी नहीं है, लेकिन कई स्पॉट पर वहां पर अभी जो साइड की आपकी सड़कें बनती हैं, क्या कहते हैं उसको, सर्विस लेन, मैंने बताया है शर्मा जी को, वो अति आवश्यक बनानी है। अगर आपको दिक्कत है प्रपोजल बनाने में, कई जगहों से पानी खेतों में छोड़ने का हमने प्रपोजल रखा है, खेत बर्बाद होंगे। एक तरफ तो हम अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सड़क दे रहे हैं, दूसरी तरफ अगर किसानों के खेतों को नुकसान होगा, फसल को नुकसान होगा, गालियां हमें भी पड़ेंगी, आपको भी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी लेना हो, मैं अपने हाथ से आउटराइट गडकरी जी का हाथ पकड़ के स्वीकार करा लाऊंगा, लेकिन आप प्रपोजल बना दीजिए उसका। मैंने आपसे भी कहा है शर्मा जी, और आपसे भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से हम अपने आप लिखा लेंगे, ऊपर को जो लिखाना होगा उसको भी करवा लेंगे, क्योंकि कल को लोगों के बीच में हमको फिर लोगों को कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए। साहिबजादा चौक के बारे में भी सिन्हा साहब, बहुत ज्यादा जो 4 लोग चुनवा दिए गए थे गुरु गोविंद सिंह जी के हमारे पुत्र, ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान विश्व में इतिहास नहीं है। एक चौक हमारा अभी रुद्रपुर में खुला है, दूसरे चौक के लिए वहां सारे सिख समुदाय ने मुझसे प्रार्थना करी, उस दिन अनुरोध किया, मैंने उनसे प्रार्थना करी है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम राष्ट्रीय जो हमारे पर्व के प्रतीक हैं, और अभी हमने वीर बालक, आपको पता है, उनका सम्मान किया, सारे मोदी जी खुद वहां पर गए थे, इसलिए उसको भी एक साहबजादा चौक बनाने की आप आज्ञा वहां पर देंगे, परमिशन देंगे तो एक बहुत भला होगा। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाजपुर के बारे में बात आई है, बाजपुर से कुछ लोग नहीं, सॉरी, गदरपुर कुछ लोग जरूर आए हैं, यहाँ हमारे लोग बीच में हैं। मैं उनको खुशखबरी देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है, उन्होंने प्रयास विशेष किया है, हम लोग रात दिन लगे रहते हैं। दिशा की बैठक में मैंने कहा कि भाई ये जो गदरपुर बाजार है वो भी कीचड़ में, और अच्छी बाजार नहीं, उबड़ खाबड़ टूटे रहते हैं सड़कें, नीचे ऊपर जाने में दिक्कत होती है। पहले पीडब्ल्यूडी ने उसमें 18 लाख का प्रपोजल बनाया था, उसको थोड़ा सा टर्न डाउन कराया गया है फिर से। एनएचएआई का मैं आभारी हूं कि हमारी बात आप लोगों ने मान ली दिशा की, और उसमें से 12 करोड़ रुपए का प्रपोजल गदरपुर बाजार के लिए भी दे रहे हैं, और 12 करोड़ रुपए गदरपुर में भी आएगा। गदरपुर वालों से मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जो आए हैं वहां बता दें, उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा, वहीं जाके हम करेंगे, वो जब आ जाएगा स्पॉट पर ही करेंगे उसका, मुख्यमंत्री जी के हाथों से। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत तेज गति से आज हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, और उत्तराखंड का तो कायाकल्प हो गया है। जैसे देश का कायाकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है,
वैसे ही उत्तराखंड का कायाकल्प धामी जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। आपको पता ही है, आपने स्नेह नहीं छोड़ा, आपने प्रेम नहीं छोड़ा। थोड़ी गलती हमसे जरूर हुई है, बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर कष्ट होता है मुझे। हर बार आप खटीमा आते हैं, हर बार यहाँ की समस्याओं का समाधान करते हैं। आज आपने ही मुझसे कहा कि भाई साहब उसको करना जरूरी है, खटीमा में करते हैं। कितना बड़ा प्रेम है कि स्वयं आ जाए। कह सकते थे आप चला लो, आप चला लो, लेकिन अपना जो जिसे कहते हैं ना, हमने अपना धुआं नहीं छोड़ा। तो आपका इतना स्नेह यहाँ पर है। यद्यपि आप ही का स्नेह रहा, माता ने उनको 80 जगह बुला लिया और 50,000 से भी ज्यादा वोट से जीत के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, आप जानते हैं। पर थोड़ी कसक हमें भी रहती है, होता ही है। आप तो पूरे प्रदेश के हैं, सब जगहों के हैं, पर थोड़ा सा ऐसा लगता है अपनत्व में झेप भी लगती है। मुझको भी झेप लगती है, क्योंकि मैं भी सांसद था यहाँ का। मैं भी कुछ उस समय उतना नहीं कर पाया, समझ ही नहीं पाए हम बात को, ऐसा कैसे गलती हुई, कहाँ चूक हुई। जबकि धामी जी के बराबर कोई ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और काम करने वाला व्यक्ति, युवक कोई नहीं है। मेरे साथ बचपन से रहे हैं, क्योंकि मैं जब अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष और मेरे साथ नेता, उपनेता और सारे विधानसभा को संभालते थे। और आपने ही विधानसभा के अंदर शहीदों की बात को उठाया, आपने उठाया शहीदों की बात को कि क्या क्या होना चाहिए, पेंशन कितनी मिलनी चाहिए, किस तरह से शहीद स्मारक बनना चाहिए, ये आपने उठाया उस समय। मैं जानता हूं एक से एक प्रश्न उठाए, और आज भी पूरे प्रदेश को बराबरी सम्मान आप दे रहे हैं, बराबरी आप हर जगह पर विकास कार्य कर रहे हैं। लेकिन खटीमा को चाहे विधायक नहीं है, उसको भी कहीं से अछूता नहीं रखा है, बराबर सम्मान और बराबर विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे इतना ही, मेरी माताओं बहनों, आपका जो स्नेह रहा, ये स्नेह प्रेम हम सब लोगों के साथ रहना चाहिए। मोदी जी ने तो और भी कायाकल्प कर दिया है। आज हम दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं जिसके नेता सर्वोत्तम पाए गए हैं। पहली सर्वे हुई 2 साल पहले, नंबर 1 पर मोदी जी दुनिया के लोगों ने करी। दूसरी सर्वे हुई नंबर 1 पर मोदी जी। इस बार तीसरी सर्वे हुई रेटिंग में, हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री नंबर 1 पर आए हैं। आखिर कोई तो बात है। चाय बेचने वाले का बेटा करके जो बदनाम करते थे, आज उनको मुंह की खानी पड़ रही है। कहां हैं वो लोग? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन सबको मिला रहे हैं, कोई पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई हो, सबको प्रेम दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। चाहे उनको कोई गाली बगे, मोटी खूनी है कहे, मोदी को कहे हिटलर कह दें, कोई कुछ कह दें, लेकिन मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं, एक शब्द किसी के खिलाफ नहीं बोले हैं। ये भी एक शक्ति होती है, ये भी एक ताकत होती है। आध्यात्म भी आगे चलना, संस्कृति भी आगे चलना, और विज्ञान में भी नंबर 1 पर चले गए हैं। आज जल में, थल में, नभ में आज बहुत ताकतवर होके हम उभर गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के हमारे देश की तरफ आज देख ले। हम सीना तान के खड़े हैं। मैं एक और बधाई देना चाहता हूं आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पर रात दिन लगे हुए हैं। हमको G20 की अध्यक्षता मिल गई। सारे संसार में G20, अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, बड़े बड़े देश, उसका नेतृत्व मिल गया मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को। और 2 स्थान हमारे यहां पर भी ऋषिकेश में है, जिसकी व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं। मैं भी देखने जाऊंगा कि पूरे देश के लोग उत्तराखंड में आएंगे। और एक जगह पर हमने और निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया है, मैंने भी किया है, कि एक जगह कुमाऊं में भी दे दें, चाहे नैनीताल दें, कहीं पर भी दें। एक जगह सारे विदेश वालों को उत्तराखंड में और दिखा दें, इस साइड भी। ये भी हमारा अर्ज है। ये हो गया तो एक बड़ी बात हो जाएगी। मित्रों, एक से एक बड़े काम हो रहे हैं। मैं कुछ काम आप ही बताएंगे, मैं और चीज बताना नहीं चाहता हूं। काम कैसे ला रहे हैं हम? 4,500 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए कम नहीं ला रहे हम। इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट आज हमारे काम कर रहे हैं। नेपाल और भारत को जोड़ने के लिए हमारा यहीं पर से राजमार्ग बन रहा है, वो पूरी तरह से स्वीकृत हो गया है। सारे वन भूमि भी क्लियर हो गई है उसकी, अब काम लगने वाला है। मुझे उम्मीद है उसका उद्घाटन
देश के माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, उनके साथ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे, गडकरी जी रहेंगे, हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। एक बड़ी बात होने को जा रही है, यहाँ कोई छोटी बात नहीं है। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में और बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले धामी जी यहां से थे, अब धामी जी वहां से हैं और दोनों जगह से हैं और उनके बीच से वो सड़क निकल रही है। ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। आप धनगढ़ी जाएंगे, धनगढ़ी से पशुपति जाएंगे और वहां से लोग सीधे यहां आएंगे। बल्कि देवता जी की मिसेज कह रही थी प्रधानमंत्री जी की, मैं चुपचाप वहां आ जाती हूँ। मैंने कहा वहां क्यों आती है, वहां बगल में धामी जी है, नैनीताल का सांसद मैं हूँ, बता के आइए अगली बार, मैं खरीदारी करके ले जाती हूँ। यानी हमारी रोटी बेटी के संबंध है नेपाल से। और मुझे तो कहते हैं मैं नेपाली टोपी इसीलिए पहनता हूँ, मेरा ससुराल वहां है। कोई देख ले तो हमारा जवाई आ गया कहेंगे, वो कम से कम इतना तो होगा। तो इसलिए मैं नेपाली टोपी यहाँ आके ज्यादा पहनता हूँ। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे ये संबंध बने रहने चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे। मैं कई चीजों को नहीं बोल रहा हूँ, आज पूरा धामी जी कई चीज बताने वाले हैं। तेज गति से हम चल रहे हैं, तेज गति से 1000 किलोमीटर की स्पीड से इस समय सरकार चल रही है। एक एक काम हम करा रहे हैं, कोई कामों की कमी नहीं है, कहीं पर भी कम नहीं है काम। अब एम्स को लिया है, बगल में आपके वहां एम्स कभी आ ही नहीं सकता था। यहाँ जो धामी जी ने प्रयास किया, हम सब लोगों ने जो प्रयास किया, आज एम्स आपके बगल में यहाँ पर खुल गया है। और एरोमा पार्क में काशीपुर में आपको पता होगा 29 उद्योगपतियों ने, जो मोदी जी ने कहा 29 उद्योगपति वहां आ गए हैं अभी तक। अभी लगातार और लगातार मैं सबसे कह रहा हूं कि भैया आप लोगों में कोई उद्योगपति है, एरोमा पार्क में बुकिंग कराइए। रस्तोगी साहब बड़े उद्योगपति आप हैं यहाँ, औरों के भी कराओ, अपने भी कराओ, फटाफट कराइए। और जो 2000 करोड़ रुपए हल्द्वानी को दिया था, एक से एक प्रोजेक्ट वहां पर बनाने प्रारंभ हो गए हैं। अभी रोप वे, आपका रोज चित्र आप आज तक में देख रहे होंगे, टीवियों में देख रहे होंगे, जो टीवी चैनल है रोज आप देखते होंगे। केदारनाथ का शिलान्यास हो गया है, काम प्रारंभ हो गया, केदारनाथ का साथ साथ हेमकुंड साहिब का भी हो गया है। लगातार जैसे उत्तराखंड सर्वोच्च बनेगा, और आने वाले दिनों में मोदी जी ने कहा है अगला दशक जो है ये उत्तराखंड का है, उसके सिम्टम्स, उसके साइन दिखाई देने लगे हैं कि हम अगले 10 सालों में बहुत ऊंचाई छूने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका स्नेह, आपका प्रेम जो हमारे साथ बना हुआ है, ये हमेशा इसी तरह से बना रहेगा और मोदी जी के हाथों को हमेशा आप मजबूत करेंगे। आज विश्व में हमारा नाम फैल गया है। सारी अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो भारत पर नजर रखते हैं। यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हुई, मोदी जी ने दोनों देशों से कहा आप भी रुक जाओ। पुतिन साहब यूक्रेन में कहा जेलेंस्की जी आप भी रुको, मेरे बच्चे यहां फंसे हुए हैं, मैं अपने बच्चों को सुरक्षित ले जाऊंगा। और 22,500 बच्चों को सुरक्षित निकाल के लाए, युद्ध रुक गया। अगर दोनों में लड़ाई होती, कोई छुड़ाने वाला जाता है, वो भी हाथ खा जाता है कभी कभी। ये मोदी जी का व्यक्तित्व है कि आज कोई ऐसा विश्व में नेता नहीं है जो उनसे बड़ा हो और जो उनकी जैसी बात मानता हो। और तो और पाकिस्तान के छात्र जो वहां से निकले, तिरंगा लगा के निकले, उन्होंने मोदी जी और भारत को धन्यवाद दिया कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित आ गए आपकी वजह से। ये स्थिति है आज। मैं इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूं। बहुत शुभकामनाएं। आज एक बहुत बड़ी मांग थी, ये मांग खुल गई। वाणी को विराम देने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं। जल संस्थान जल निगम के लोग हैं, कौन है? ये जो बन रहा है किस मत से मिल रहा है? आपके सामने टैंक कहां से आ रहा है? मेरे अंदाज से जल जीवन मिशन से है। यहां पर इस जिले के लिए 1100 करोड़ रुपए दिए हैं मोदी जी ने इस जिले के लिए। नैनीताल के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। गांव गांव में जहां जरूरत पड़ेगी इसी तरह के टैंक बन रहे हैं। ये मोदी जी का दृष्टिकोण है। हर घर में जल और जल में नल, हर घर में नल में जल। कितने में दे रहे हैं? 1 रुपए में कनेक्शन, 1 रुपए में कनेक्शन। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी का क्या दृष्टिकोण है। इतना ही कह के मैंने याद दिलाई, वो सामने दिख गया था, तब मुझे बोलना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। और जो रोड का आज यहाँ पर हम
प्रयास किया 94 करोड़। यहाँ पर जो अमाउंट मुझे दिया गया है 58 लाख, यानी 95 करोड़। 1 खरब की रोड बनी है, 1 खरब की। ये विचार करना चाहिए कि किस तरह से आज सरकार हम सब लोगों के साथ खड़ी है, हमारे दुख दर्द को सुनती है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, भारत माता की। एक बार जरा जोर से कह दो, भारत माता की। बहुत बहुत धामी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपकी ओजस्वी वाणी से हम अनुग्रहित हुए। अब मैं लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से टोपियां हमारे अतिथियों के लिए बनाई हैं मूंछ से, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया वो टोपी भेंट करें। जल्दी आइए। तालियां आपकी आती रहनी चाहिए, आपकी उपस्थिति दर्ज होती रहनी चाहिए। भारत माता की, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। गंगा श्रीमती जानकी गोस्वामी जी, गंगा स्वयं सहायता समूह कुटरा, माननीय मुख्यमंत्री जी को मशरूम भेंट कर रही हैं, अपने यहाँ के उगाए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ हमारे बंधु अंगवस्त्र भेंट करना चाहते हैं, कृपया शीघ्र आ जाए, बहुत जल्दी है। एपीएस कंपनी, जिन्होंने एपीएस इंफ्रा ने यह प्रोजेक्ट बनाया है, और अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए शार्दयार्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, मिस्टर आनंद कुमार सिंह, और एपीएस के अन्य कर्मचारीगण मदद करें, और सभी उपस्थित अतिथियों का मंच पर शार्दयार्पण करके स्वागत करें। बहुत अद्भुत क्षण है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सबके जीवन में ये दिन जरूर आना चाहिए कि कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और अतिथियों का स्वागत करें, अतिथियों से आशीर्वाद प्राप्त करें, अतिथियों को आभार व्यक्त करें। तो शार्दयार्पण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी को जाना है, इसलिए समस्त कार्यक्रम को यथाशीघ्र हम लोग निपटाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सीट आई है कि मुख्यमंत्री जी के पास समय का अभाव है और मुख्यमंत्री जी घड़ी भी देख रहे हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को, अभी मैं अनुरोध करता हूं कि रीजनल ऑफिसर NHAI माननीय CK शर्मा जी स्वागत भाषण अपना प्रस्तुत करें। यार आप लोग आगे से खड़े हो गए ना, पीछे हो जाओ यार भाई, तो भाई पीछे आ जाओ यार, थोड़ा यार। फोटोग्राफर स्टिल पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ यार। पुलिस, उपस्थित जनता, सभी का मैं स्वागत करता हूं। भाई तो पीछे हो जाना यार। ये परियोजना जो पूर्व 2018 में अरे यार तुमने मेरे आगे खड़ा कर दिया। लेकिन ये खतीवा बाईपास हम नहीं बना पाए क्योंकि जमीन अधिग्रहण में काफी समस्या हुई उस समय, और ये जमीन अधिग्रहण का मुद्दा जो है
जनजातियों के संबंधित था, यार भाई क्या है? हमें वहाँ पे अरे भाई कम से कम कॉपरेट कर लो यार, पीछे भी पीछे जाओ भाई, अगर आपका नहीं है तो आप साइड आ जाओ थोड़ा सा यार। मेरा ही तो रूल है, पूरा रूल है। क्या रूल है यार? पूरा रूल है यार। ओ भाई एक दो को और बुला लो इधर, क्या फायदा हुआ पत्रकारी नहीं करेंगे। लो यार लाइव ठीक है, ठीक है सब लाइव चल रहा है। हमारी सबसे टफेस्ट जो है हमारे लिए सीमा बाईपास है, लेकिन 2020 में उससे जो है लैंड जनजातियों से संबंधित मुआवजा वितरण का, उससे हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री से काफी सहयोग मिला। उसके बाद जो है डिप्टी कमिश्नर ने हमें ये सुनिश्चित किया कि आपको ये लैंड मिल जाएगी, आप इसका निर्माण का शुरू करवाएं। उसके बाद जो है हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अलग से सेपरेट जो है अवार्ड करवाया। उसके बाद जो है ये काम जो है 2021 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ और ये काम के दौरान हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सभी माननीय मुख्यमंत्री से जितनी हमें कठिनाई हुई सबका हमें सोल्यूशन मिलता गया और आज जो है ऐसा हुआ कि हम ये रोड को बना के सफल हो गए। और ये रोड बनाने के दौरान जो है हमारी समस्याएं काफी आई, लेकिन हम हर एक का हल होता रहा। और सबसे तो मैं ये कहना चाहूँगा दोबारा कि ये हमारे लिए सबसे प्रोजेक्ट था, जिसको आज हम पूरा कर दिए हैं और जनता को समर्पित करने जा रहे हैं हम लोग। और इसके साथ को आगे बढ़ाने के लिए सब अपने धन्यवाद जीना साहब। भूतपूर्व सैनिक संगठन के श्री गंभीर सिंह धामी जी एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे, भेज दीजिए, जल्दी करें कृपया, व्यस्त कार्यक्रम है। बस आ जाइए धामी जी, आ जाइए प्लीज, आ जाइए, कृपया सहयोग करें। बस बस आ जाइए सर, आ जाइए, आइए सर। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो आज का एक विशेष कार्यक्रम और है, केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का वर्चुअल भाषण होगा और उसके साथ ही आज के राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण भी हो जाएगा। कृपया सभी लोग स्क्रीन के माध्यम से उनका भाषण सुनेंगे। स्क्रीन के सामने से हट जाएंगे, सहयोग करें और कृपया ध्यान से थोड़ा पीछे करो, बहुत जगह बना रही है गैलरी में। भाई साहब मेरा लाइव जा रहा है, आपका लाइव जा, ठीक है लाइव जा रहा ना। आपको पता है मैं अकेला कैमरा मैन हूं, तो आप इतना दिक्कत कर रहे हैं, बताओ यार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया किनारे हो जाओ यार, पत्रकार बंधु। अच्छा देख लूंगा मैं।
मैं आपको फोन करा रहा हूँ, ठीक है? मोदी से संबल मिला, मोदी से संबल मिला, धामी से विश्वास, राम राज्य सपना नहीं यहीं कहीं है पास, राम राज्य सपना नहीं यहीं कहीं है पास। और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट कंट्रोल के माध्यम से शिलापट्ट का उद्घाटन करके इस शिलापट्ट को खोलकर बाजपुर बाईपास, गदरपुर बाईपास और खटीमा बाईपास का लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदा, माननीय पुष्कर सिंह धामी। अब मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इन दोनों प्रोजेक्ट को समाप्त किया, जिन्होंने इस दोनों प्रोजेक्ट में जिनका खून पसीना लगा उनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अन्य अतिथि भी करें। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए गदरपुर बाईपास का 2 बाईपास बने हैं। गदरपुर बाईपास की ओर से NHAI की ओर से रीजनल अफसर श्री CK सिन्हा जी स्मृति चिन्ह ग्रहण करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथिगण उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। कृपया जल्दी करें, मुख्यमंत्री जी के पास समय कम है, इसलिए यथासंभव श्री CK सिन्हा जी को स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे। ये महान अवसर होता है किसी भी अधिकारी के जीवन में जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, और दूसरा नाम है गल्फार से कर्नल RP सिंह। गल्फार ने यह परियोजना पूर्ण किया है। गल्फार से कर्नल RP सिंह जी कृपया स्टेज पर पधारने की कृपा करें। कंसल्टेंट की ओर से आ गए हैं। कर्नल RP सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री जी राजकुमार, मिस्टर राजकुमार कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। आप कंसल्टेंट कंपनी से हैं और गदरपुर बाईपास बनाया है आपने।
राजकुमार जी यथाशीघ्र जल्दी से आए कृपया। इसके बाद खटीमा बाईपास के लिए स्मृति चिन्ह योगेंद्र शर्मा जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर को प्रदान किया जाएगा। अभी योगेंद्र शर्मा जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिसको स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी, और अच्छे काम का पुरस्कार होना चाहिए। कंसल्टेंट कंपनी एसके इंफ्रा से मिस्टर दीपक कुमार वाइस प्रेसिडेंट एसके इंफ्रा के मंच पर है। कॉन्ट्रैक्टर एपीएस इंफ्रा से आनंद प्रताप सिंह जी कृपया मंच पर पधारें। अद्भुत घड़ी होती है आनंद जी, महसूस करिए कि देश के महान व्यक्तियों के उपस्थित में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत कर रहे हैं। अवश्य ही आपको भविष्य के लिए प्रेरणा मिलेगी। स्मृति चिन्ह प्रदान करने का समारोह समाप्त होता है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दो पंक्तियों से मैं अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पे। हमने अपने भाग्य की तुम्हें थमा दी डोर, धामी जी अब ले चलो राम राज्य की ओर। धामी जी अब ले चलो। तो धामी जी पधारे कृपया और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। खटीमा व गदरपुर बाईपास एवं इसके साथ साथ आज खटीमा और नानक मता विधानसभा क्षेत्र की 23 योजनाएं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की और एक योजना पेयजल विभाग की, यानी कि 24 योजनाएं, 26 योजनाओं के आज इस लोकार्पण अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, आप सबके इस क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री के नाते लगातार उत्तराखंड की योजनाओं को भी लगातार आगे बढ़ाने के लिए जिनका सतत प्रयास रहता है और जो लगातार सभी योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं, हमारे भारत सरकार के मंत्री हम सबके प्रिय आदरणीय अजय भट्ट जी, और इस क्षेत्र जहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है, वैसे तो इसका नाम है खटीमा बाईपास, लेकिन ये 2 विधानसभाओं में पड़ता है, नानकमता और खटीमा दोनों। तो नानकमता क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक, हमारे बड़े भाई आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक रुद्रपुर श्री शिव अरोड़ा जी, श्री सुरेश गढ़िया जी, हमारे पूर्व विधायक भाई प्रेम सिंह राणा जी, प्रदेश के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भाई विकास शर्मा जी, बहन लीलावती राणा जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर रुद्रपुर श्री कमल जिंदल जी, श्री गुंजन सुखीजा जी,
काशीपुर क्षेत्र के, और इस पूरे प्रोजेक्ट में जिन्होंने लगातार हम लोगों के साथ मिलकर इसको आज लोकार्पण तक पहुंचाने का काम किया है, श्री S.K. सिन्हा जी, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री शर्मा जी एवं उनकी पूरी टीम, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सतीश गोयल जी, श्री किशोर जोशी जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे, खटीमा, नानक मता एवं आसपास के क्षेत्रों से आए हुए, मैं देख रहा हूं चंपावत, बनबसा, टनकपुर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं आप सभी का आज यहां पर सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग परियोजना के पूर्ण होने के अवसर पर यहां पर पहुंचे। आज मैं बहुत जहां अंदर से प्रफुल्लित हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसा काम जिसका हम लोगों ने शुभारंभ किया था और शुरू में 2012 से जिसके लिए लगातार प्रयास किया, लगातार इसके लिए तमाम प्रकार की अड़चनें, तमाम प्रकार की बाधाएं, जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हमारे समीर सिन्हा जी ने किया कि बहुत ऐसा लगता था कि ये बाईपास बनना नामुमकिन है। प्रकाश तिवारी जी भाई साहब यहां पर बैठे हैं, ये भली बात ही समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल काम ये था। आप सबकी शुभकामनाओं से, भाई साहब अजय भट्ट जी के केंद्र में प्रयासों से और भगवान की कृपा से मैं ऐसा मानता हूं कि इस दुनिया में एक पत्ता भी इधर से उधर होता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा से ये असंभव सा लगने वाला काम जो मैंने खटीमा क्षेत्र के विधायक के रूप में एक सपना देखा था, वो स्वप्न आज पूर्ण हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो मैंने अजय भट्ट जी से भी कहा, भाई साहब इसका उद्घाटन करना है जल्दी, और मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक अच्छा समारोह होना चाहिए, एक बार सब लोग यहां पर आए। बना जरूर है कि खटीमा, नानक मता 2 विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन इसका लाभ जहां बगल में सितारगंज वालों को भी मिलने वाला है, रुद्रपुर वालों को भी मिलने वाला है, किच्छा वालों को भी मिलने वाला है, बनबसा वालों को, टनकपुर वालों को, चंपावत वालों को, लोहाघाट वालों को, पिथौरागढ़ वालों को, और यहां से लेकर धारचूला तक वाले लोगों को, जिनको भी दिल्ली जाना होता है, जिनको भी देहरादून जाना होगा, जिनको भी हरिद्वार जाना होगा, रुद्रपुर जाना होगा, मुरादाबाद जाना होगा, रामपुर जाना होगा, सबको इसका लाभ मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, जिनकी टोपी आज अजय भाई साहब ने पहन रखी है, कहां वाले, इनके ससुराल वालों को, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है सीधे सीधे, है ना राय साहब? राय साहब पीछे बैठे हैं। तो नेपाल वालों को भी लाभ मिलने वाला है। हालांकि भारत सरकार ने और माननीय भट्ट जी के प्रयासों से वहां पर एक बड़ा रोड हमारा बन रहा है, जो भारत और नेपाल के बीच में हमारा रोटी बेटी का जो संबंध है उसको और प्राणगाढ़ करेगा। आज मुझे खुशी है कि जहां खटीमा बाईपास का लोकार्पण हो रहा है, वहीं गदरपुर बाईपास का भी लोकार्पण हो रहा है।
अक्सर देहरादून जाते समय, काशीपुर जाते समय, हरिद्वार जाते समय आप लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता और आधे से 1 घंटे के बीच का समय कभी कभी लग जाता था। और अक्सर वहां गन्ने के सीजन में और धान के सीजन में अक्सर वहां जाम लगता था। और कोई भी मीटिंग होती थी जिसमें एनएचआई के लोग होते थे, दिशा की बैठक होती थी माननीय भट्ट जी की अध्यक्षता में, तो मेरी हमेशा उत्सुकता रहती थी कि 3 काम, एक तो हमारा खटीमा का बाईपास बन जाए, और जब तक बाईपास नहीं बना था थोड़ी सी उस समय हमने चालाकी करी, आज उसका भी मैं आप सबके सामने लोकार्पण कर देता हूं। हमने कहा कि जब इसका बाईपास का पैसा पहले ही आ गया था, ये पैसा 2019 में आया था, कितने में? 18 में, 2018 में इस बाईपास का पैसा आ गया, लेकिन ये गोपाल का ये जमीन नहीं मिल रही थी। तो जमीन नहीं मिल रही थी तो हमने इनकी बैठक के लिए वहां देहरादून में बैठक करवाई और हमने कहा वहां जमीन नहीं मिल रही है। तो राज्य सरकार ने लिख के दे दिया कि साहब इसको जो है, इस पैसे को दूसरी जगह लगा दिया जाए। इन लोगों ने लिख के मांगा। तो ये जो हमारा पहनिया से खटीमा होते हुए चकरपुर तक, मेरे ख्याल से लगभग 3 किलोमीटर ये है और 6 किलोमीटर आगे है, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर रोड, ये पूरी हॉट मिक्स हो गई। और अब ये अगर अच्छे से चलेगी तो मैं समझता हूं 20-25 साल तक कुछ नहीं होने वाला इससे। अब जब ये बन गई तो इसके बनने के बाद फिर हमारे को ध्यान में आया कि बाईपास भी बनना चाहिए। अब लोग कहने लगे साहब बाईपास कैसे बन जाएगा। फिर ये सिन्हा जी और हमारे जो मुख्य सचिव हैं संधू साहब, वो एनएचआई के चेयरमैन थे उसे, तो उनको मैंने अप्रोच किया। मैंने कहा संधू साहब ये बाईपास बनना बहुत जरूरी है। तो बोले कि आपकी तो राज्य सरकार ने लिख के दे रखा है कि वहां नहीं बन पा रहा, जमीन नहीं है, इसलिए नहीं बना दी, नई सड़क बन गई है, आपका पैसा तो वहां लग गया है। तो मैंने कहा भाई ये केवल सड़क खटीमा के लिए नहीं बननी है, ये बाईपास खटीमा के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए बनना है, नेपाल के लोगों के लिए बनना है। फिर से इन्होंने दोबारा से चिट्ठी हमसे मंगवाई। फिर हमने चिट्ठी लिखी कि जमीन दोबारा से हम देने के लिए तैयार हैं। दे तो दी जमीन, लेकिन यहां पर फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि जमीन का पैसा जिनको मिलना था उनके नाम पर उसका खतरा नहीं, खतौनी नहीं है, तो कैसे सेटलमेंट होगा। बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन यहां पर जो हम लोग खटीमा को कहते हैं कि कौमी एकता का गुलदस्ता है, सब लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे पर परस्पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। और हमारे सब प्रशासन के लोग भी उस समय आगे आए और उन्होंने आपस में सेटलमेंट करवा दिया। उसके बाद ही ये जमीन हमको मिल पाई। और जमीन मिलने के बाद ये बाईपास बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर आ गया पुल, भट्टा का पुल, वह भी जो है लंबे समय तक आधा बना फिर रुक गया, आधा बना फिर रुक गया। हर बार परेशानी हमको ही होती थी और हम जाते थे तो मैं सोचता था जब मुझे ही परेशानी हो रही है तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। उसके लिए भी बार बार हर मीटिंग में हम लोग बोलते थे। बाईपास इन्होंने पुल भट्टा का पुल चला दिया। मैं धन्यवाद करता हूं विभाग के लोगों का, उनके प्रयासों की सराहना भी करता हूं कि उन्होंने पुल भट्टा वाला पुल चलाया। उसके बाद रह गया बाईपास गदरपुर वाला। तो मैंने कई बार अजय भट्ट जी से कहा, मैंने कहा भाई साहब आप बात को उठाओ यार, इसको आप उठाइए इसको। तो इन्होंने भी बड़े जोर शोर से उठाया, कभी गडकरी जी से मिले, कभी कहीं मिले, और अंततः खटीमा, पुलभट्टा और गदरपुर तीनों जो है आज चालू हो गए। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का, कि उनका विशेष इसमें उत्तराखंड की धरती से है
और गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने भी, जब भी हम उनसे भेंट करने गए हैं, जब भी हम कोई प्रस्ताव लेकर गए, कभी भी उन्होंने हमारे किसी प्रस्ताव पर कभी उन्होंने मना नहीं करा। पिछले वर्ष हमको सीआरएफ ने भी पैसा दिया। अभी रोपवे परियोजनाएं चल रही हैं जिनके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने भी बताया कि केदारनाथ का रोपवे, हेमकुंड साहब का रोपवे तो बहुत ही बड़ा है। गुरुदेव कहां गए हो हमारे बलदेव, तुम गए हो हेमकुंड? जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो बहादुर सिंह जी, कर्नल सिंह जी, राजपाल जी, ये जो है 16 किलोमीटर की यात्रा, 16 किलोमीटर की जो यात्रा है, वो यात्रा कितनी कठिन होगी। कठिन यात्रा, जो अस्वस्थ हैं उनके लिए और कठिन, कर्नल साहब, और जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनके लिए तो बेहद कठिन। 4 दिन 5 दिन लगते थे, और अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से वो यात्रा हमारी मुश्किल से 2-3 घंटों में पूरी हो जाएगी। 16 किलोमीटर की यात्रा पूर्णागिरी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में यहां पर भी जो है ये रोपवे का काम शुरू हो। पर्वतमाला योजना में अभी धनोल्टी विधानसभा और टेहरी में हमने अभी सुरकंडा देवी में वहां पर रोपवे स्टार्ट कर दिया है। हमारा प्रयास है कि जगह जगह जो भारत सरकार इस बार कार्यक्रम लेकर आई है, पर्वतमाला योजना, उस पर्वतमाला योजना में हमारे उत्तराखंड को सर्वाधिक उसका लाभ मिले। उसका हेतु भी यही है कि जो हमारे जैसे राज्य हैं, हिमालय के राज्य हैं, उन सभी को लाभ होगा, उसमें हम सर्वाधिक लाभ कैसे ले पाए। तो भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य आज हो रहे हैं। हमारे बगल में ही एम्स बनने वाला है, इसके लिए हमें अनेकों स्थानों पर जाना पड़ता है, सीट नहीं मिलती है, परेशानियां होती हैं, रहने का स्थान नहीं मिलता है, बसों में जाना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, फिर वहां जहां मरीज को भर्ती करवाएं और मरीज के तीमारदारों के लिए जगह नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ पास में ही बड़ा संस्थान, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विशेष स्नेह के कारण से हम लोगों को उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है देश में जहां पर एक नहीं, अब 2-2 एम्स चलेंगे। 2-2 एम्स की हमको सौगात मिली है। बगल में हमको एचएमटी फैक्ट्री का जमीन हमको मिल गई है, उसमें भी हम बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। हल्द्वानी में, हल्द्वानी शहर हमारा बड़ा 2200 करोड़ की योजना हमको मिली है, उसको स्मार्ट सिटी जैसे बनाने के लिए, तमाम नए सृजन के लिए, नई अवस्थापना के लिए। यही इतना ही नहीं, आने वाले समय में हमने जो प्रस्ताव दिया है, सितारगंज से लेकर टनकपुर तक ये रोड 4 लेन होगा, और पीलीभीत से खटीमा तक का जो रोड है वह भी 4 लेन होगा। और माननीय गडकरी जी ने यहीं से घोषणा करी थी कि आने वाले समय में इसी मार्ग से, यही हमारा खटीमा, नानकमता, रुद्रपुर और टनकपुर से होता हुआ पिथौरागढ़ से जाते हुए धारचूला तक, कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा भी आने वाले समय में सड़क मार्ग से की जाएगी। भाइयों बहनों, इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे प्रयास लगातार राज्य के लिए हो रहे हैं। अगर मैं उनको गिनाने में रहूं तो बहुत सारे प्रयास हैं। एक बात और मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड की धरती के साथ जो उनका विशेष लगाव है, हमने अभी जो हमारी बहनें यहां पर आई हैं, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स, 1 जनपद 2 उत्पाद योजना के अंतर्गत हमारे उधम सिंह नगर में पहला है मंजू घास के उत्पाद तथा दूसरा है मेथा तेल। और आज स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्मित जो मंजू घास की टोपी है जो हमको पहनाई गई, वह भी अत्यंत सुंदर है। आप सब लोगों ने देखी, मैं इनको बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारी सरकार ने यहां से, हमने एक अनुरोध किया भारत की सरकार से
कि जो मड़वा होता है हमारा, और मिलेट 2023 को भारत सरकार के अनुरोध पर मिलेट वर्ष घोषित किया गया है पूरी दुनिया के अंदर मिलेट वर्ष के रूप में। तो हमने वहां प्रस्ताव दिया, अनुरोध किया कि मड़वा हमारा पारंपरिक रूप से उपजाया जाने वाला अनाज है, और एक समय में यह अनाज कभी कहते थे गरीबों का भोजन होता था। मड़वा की रोटी उन्हीं को मिलती थी जो गरीब लोग होते थे, फाड़ो उन्हीं को मिलता था। फाड़ो तो जानते हैं, फाड़ा वहां बोलते फाड़ू, कहां गढ़वाल में, यहां बोलते हैं फाड़ू, यहां फाड़ा वहां फाड़ू। तो हमने कहा कि ये मिलेट वर्ष में मड़वा को भी जो है, जो खाद्य सुरक्षा है, उस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम हमारे राज्य के लिए कर दिया कि 2022-23 के लिए मड़वा को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल कर लिया है। अब सभी को मड़वा मिलेगा, और मड़वा के उत्पादकों को जो है इसके उत्पादन का अवसर मिलेगा, उनका प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक प्रकार के रेट मिलेंगे। और हमने गवर्नमेंट की तरफ से भी व्यवस्था करी है, कोऑपरेटिव के माध्यम से, मंडी के माध्यम से हम इन सब का विपणन करेंगे, इसकी खरीदारी करेंगे। एक एक दाना मड़वा का हम घर से खरीदने का काम करेंगे। यह हमने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया। भाइयों बहनों, अभी G20 की 2 बैठकें हमको मिली हुई, और हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बैठक हमारी यहां हो जाए। एक अभी तक दोनों बैठकों का जो स्थान है वो अभी ऋषिकेश के पास आया हुआ है, क्योंकि उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। और G20 ये हमारा लोकल फॉर ग्लोबल, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर हम जाने वाले हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत जाने वाला है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश जो G20 समूह के मेंबर हैं वह तो शामिल हो ही रहे, 9 इनवाइटी देश, कुल मिलाकर दुनिया के 29 देश, और 20 वो देश जो दुनिया की जीडीपी का 85% जो गवर्न करते हैं वो शामिल होने वाले हैं। 9 इनवाइटी देश और 15 दुनिया के बड़े संस्थान उसमें भाग लेने वाले हैं। कितना बड़ा अवसर होगा, ये पहला अवसर हमारे देश के अंदर आया है कि बड़े बड़े देशों ने आज हमारी स्वीकारता उनके अंदर हो गई है, हमारे नेतृत्व की स्वीकारता हो गई है, देश की स्वीकारता हो गई है। एक समय था जब भारत बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात भी खुलकर नहीं कर पाता था, अपने जो हित होते थे उन हितों की बात भी नहीं हो पाती थी। और आज का भारत समरस भारत, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, चाहे गैस की योजना पहुंचाने का काम हो, चाहे शौचालय पहुंचाने का काम हो, चाहे भोजन पहुंचाने का काम हो, चाहे अभी कोरोना महामारी में हर किसी को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम हो। भाइयों में समरस भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत, इस भारत के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, दुनिया को दिशा देने वाला भारत। आज हर भारतवासी के मन में एक विश्वास जगाने का काम हुआ है, हर भारतवासी के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, भारत दुनिया को दिशा दे सकता है। चाहे कोई मैदान हो, हर मैदान पर, खेल का मैदान हो या कोई साइंस टेक्नोलॉजी का मैदान हो, कोई वैश्विक बात हो, हर मंच पर लोग भारत के मत की प्रतीक्षा करते हैं। खेल के मैदान पर ऐसा कोई खेल का मैदान नहीं है जहां भारत का तिरंगा न फहरता हो। भाइयों बहनों, ये नया भारत है और ऐसा भारत गढ़ने का काम लगातार हो रहा है। रक्षा के क्षेत्र में देखिए आप, रक्षा मंत्री भी यहां बैठे हैं। पहले घटना होती थी तो पूछते थे हम, हमारे सैनिक जवाब पूछते थे कि गोली आई है साहब, क्या करना है।
गोली का जवाब पूछने के लिए हमारे सैनिक भी बड़ी संख्या में आए हैं। सैनिक कभी पूर्व नहीं होते, वो हमेशा सैनिक रहते हैं, हमेशा वर्तमान में रहते हैं। तो पूछते थे साहब वहां से गोली आ गई, जिहादियों की गोली आ गई, आतंकवादियों की गोली आ गई है, अलगाववादियों की गोली आ गई है, दुश्मन की गोली आ गई है, इसका जवाब देना है कि नहीं देना है? महीनों लग जाते थे, जवाब नहीं आता था भाइयों बहनों। और आज गोली आती है तो पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम हमारी सेना करती है। चाहे तवांग हो, चाहे गलवान हो, चाहे पुलवामा हो, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बाद हमारी सेना जो शौर्य और पराक्रम के लिए हमेशा से जानी जाती रही है, पूरी दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से, बहादुर सेनाओं में से भारत की सेना रही है। लेकिन देश जब विरासत में चलता है, विरासत से अगर कुछ इस प्रकार का संदेह मिला हो, तो उसके कारण से हमेशा हम सबके मन में संदेह रहता था। लेकिन गलवान की घटना ने, तवांग की घटना ने एक ऐसा अध्याय आगे के लिए खड़ा कर दिया, एक इतिहास बना दिया कि भारत की तरफ कोई भी दुश्मन अगर आंख उठाकर भी देखेगा तो उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि आज ये तमाम जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए ये सारा क्रेडिट मैं इस क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूं कि आप सबके शुभकामनाओं से, क्योंकि मैं उस समय एक विधायक के रूप में लगातार इसके लिए प्रयास करता था और सबका सहयोग लेता था, सभी का सहयोग लेता था। हमें खुशी है कि आज गोपाल सिंह राणा जी जब यहाँ के विधायक हैं, इसके साथ साथ शिव अरोड़ा जी भी हमारे, जो गदरपुर का बाईपास चालू हो रहा है, वहां के विधायक ये भी आ देंगे, इनके यहां से भी शुरू होता है। जैसे ये बाईपास यहाँ नानकमता से शुरू हो रहा है, उधर खटीमा की तरफ जा रहा है चकरपुर में, ऐसे ही इनका रुद्रपुर की तरफ से शुरू होकर वो गदरपुर की तरफ समाप्त हो रहा है। कितना किलोमीटर आप? एक अच्छा खासा पार्ट इनके उसमें भी आता है। तो मैं इनको भी बहुत बधाई देता हूं भाइयों बहनों। और साथ ही साथ खटीमा क्षेत्र में हमारी अनेकों योजनाएं चल रही हैं। आज अभी भारामल की बात करता था मैं, तो बाबा भारामल में सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अभी प्रेम सिंह राणा जी वहां गए थे तो मुझे कह रहे थे, गए थे तो कह रहे थे कि बाबा जी याद कर रहे थे। आज मैं वहां भी जाना चाहता था, लेकिन थोड़ा उन्होंने बताया कि प्रातःकाल आप जाएंगे तो आजकल कोहरा बहुत है, तो अब आगे कार्यक्रम बनेगा। पानी की टंकियां बन रही है, तमाम पेयजल की योजनाएं आ रही हैं। सामने में हमारा बस अड्डा बन रहा है, बस अड्डे के साथ साथ सरकारी अस्पताल हमारा जिस तरीके से भी अपग्रेड हो, सारे फैकल्टियां यहाँ पर चले, सारे विभाग यहाँ पर चले, उसके लिए काम हो रहा है। हमारे सैनिक बंधुओं के लिए यहाँ पर कैंटीन का निर्माण हो चुका है, कैंटीन बन रही है, उसके लिए धनराशि भी जारी कर दी गई है। इसी प्रकार से नमामि गंगे में कुछ घाट यहाँ के लिए स्वीकृत हुए, उन घाटों को भी बढ़ाया जाएगा। हैंडपंप है, हैंडपंपों को बढ़ाया जाएगा। आज तमाम रोड है, मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी होती है। मैं बल्कि कह रहा था अपने ड्राइवर से, मैंने कहा देख भाई इतनी बढ़िया रोड यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, रुद्रपुर से यहाँ तक पहुंचे, कहीं दिखाई देती तुमको ऐसी रोड है? फिर नगला तराई की तरफ जब जाते हैं शहर की तरफ से, क्या सौंदर्यीकरण हो गया, बिल्कुल तिरंगा जैसी लाइट लगी रहती है ना गुप्ता जी। और वहां से फिर लोहिया हेड रोड को मुड़ते हैं तो पूरा वहां तक लाइट, अमाउंट तक लाइट, किसी भी तरफ निकल जाइए। आज है हमारी सभी सड़कें अच्छी बन रही, भव्य बन रही है। ITI यहाँ पर चालू है, पॉलिटेक्निक यहाँ चालू है, केंद्रीय विद्यालय का पैसा हमारा मिल गया है। हमारे जनजाति बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय यहाँ पर क्या रविंदर बन गया। अभी उस दिन हमने ठाड़ू विकास भवन में जो घोषणा करी थी, आपने घोषणा करवाई थी, उसका भी आ गया। और अभी एक दीवार वगैरह बनाने के लिए जो दिया, वह भी पैसा हमने अभी स्वीकृत कर दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि बुला मेरे को याद सब है, अभी यहाँ से बोलूंगा तो आप लोग कहोगे बार बार वही बातें। तो यहाँ की सारी सड़कें हमारी अच्छी हो गई हैं, सारे काम हो गए हैं। हमारा ये खटीमा आने वाले समय में, खटीमा नानकमता दोनों एक ही क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा एक आदर्श क्षेत्र बने। और अब लोग कहते भी हैं कि खटीमा बहुत अच्छा बनेगा, इसको और आगे ले जाना है, आगे और संवारने का काम करना है। और
हमारा है डिवाइडर। अभी मैंने कहा है एनएचएआई के हमारे सिन्हा जी यहाँ पर बैठे हैं, सिन्हा जी अभी कहीं पर और आवश्यकता होगी तो उन सभी को आप देखेंगे, और मैं भी बीच बीच में यहाँ के सभी निर्माण कार्यों का, जो भी योजनाएं हमारी हैं उन सभी योजनाओं का बीच बीच में जो समीक्षा है वो समीक्षा मेरे स्तर पर भी होगी। आप सभी को ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं वो तेजी से चल रहे हैं, और हमने यह भी तय किया है कि जितनी भी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का केवल शिलान्यास न हो, जिन योजनाओं का शिलान्यास हो उन सभी योजनाओं का लोकार्पण हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपेक्षा करी है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और हम विकल्प रहित संकल्प को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए आज पर्यटन का क्षेत्र हो, जल विद्युत परियोजनाओं का क्षेत्र हो, या हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, चाहे हमारा औद्यानिकी का क्षेत्र हो, कीवी मिशन है, एप्पल मिशन है, उस सब पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। और मैंने खुद तय किया है कि 15-15 दिनों में मैं स्वयं इसकी समीक्षा करूंगा, और सबको मिलाकर 2025 में जब हमारी राज्य का स्थापना का 25 साल पूरा होगा, उस समय हम हिंदुस्तान का आदर्श राज्य उत्तराखंड को बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देवभूमि को आदर्श राज्य बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ, संपूर्ण प्रयासों के साथ, संपूर्ण मनोयोग के साथ हम सभी लोग यह प्रण लें कि सब लोग इसमें सहभागिता लगाएंगे, अपना योगदान देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये संकल्प किसी एक व्यक्ति का संकल्प नहीं है, न ही मंच पर बैठे हुए लोगों का संकल्प है। ये संकल्प उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का संकल्प है। ये तभी गंतव्य तक पहुंचेगा जब हम सबके कंधों से कंधे मिलेंगे, कदम से कदम मिलेंगे, बातों से बातें आगे बढ़ेंगी, सबके मनोभाव से, सबके विचारों से, एक समान विचारों से, कि हमारे मन में एक ही विचार हो कि हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहिए। कोई यहाँ का नहीं, कोई वहां का नहीं, कोई छोटी जाति का नहीं, कोई बड़ी जाति का नहीं, कोई इस जाति का नहीं, कोई उस धर्म का नहीं, सबको साथ में लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बढ़ेगा। अंत में एक बार मैं पुनः आप सभी को आज इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण कार्य के पूरा होने की ढेरों बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।